का फिर से स्वागत है और फिर से हम आपको लेके आए हैं नागपुर के रविगोरिया, जहाँ पे हो रहा है पीएचडी दीक्षांत समारोह। पिछले टाइम भी हमने ऐसी दीक्षांत समारोह से आपको रूबरू कराया था। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन की ओर से जो केंद्रीय मानवाधिकार संगठन में जुड़ते हुए जो कार्य करते हैं, उन कार्यों की दखल लेते हुए विभिन्न यूनिवर्सिटी से केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के रेफरेंस से उनको पीएचडी से सम्मानित किया जाता है। उसी का दीक्षांत प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है। हम ले चलते सीधा प्रोग्राम में। प्रोग्राम की रूपरेखा ऐसी है कि जैसे जो मान्यवर आपके आए हुए हैं, किरण झरकर सर जो सोलापुर से हैं, उनको भी पीएचडी मिली हुई है। साथ ही में रामदास जी जायसवाल जो मुंबई से है, वो भी नागपुर के यहाँ पे आए हुए हैं, उनको भी पीएचडी प्रदान किया जाएगा। तो सबसे पहले केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद जी दहिवले, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच में आए। पीएचडी से सम्मानित किया गया है किरण झरकर सर जो सोलापुर से है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए और सर से अनुरोध करूंगा कि सर सबसे पहले आप पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। वो भी स्वीट के तौर पर भेंट दिया जा रहा है। और साथ साथ जो राष्ट्रपति तुकडोजी महाराज की ग्राम गीता भी उनको भेंट स्वरूप दी जा रही है। ग्राम गीता है, उनको केएमटी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद जी दहिवले, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आज के इस अवसर पर अपनी बात रखें। नमस्कार झरकर जी जो सोलापुर से है, बार्शी से, उन्हें आज डॉक्टर ऑफ लिटरेचर मिला है। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के मार्फत इन्होंने महाराष्ट्र में अतुलनीय कार्य किया है। उसके कार्य के उपरांत उन्हें महाराष्ट्र राज्य केंद्र सरकार की ओर से कई बार उनका स्वागत सत्कार किया गया है और कई पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया है। ऐसे किरण झरकर जी को मैं केंद्रीय मानवाधिकार संगठन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिन्हें पीएचडी या डीलिट देकर सम्मानित किया गया है, तो हम उनकी आज राय भी जानेंगे कि पीएचडी लेते हुए या डीलिट ये पदवी लेते हुए आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा किरण झरकर सर जी जो सोलापुर से बिलोंग करते हैं। उनको हाल ही में डीलिट ग्लोबल पीस यूनिवर्सिटी ने डीलिट देकर उनका सम्मान किया है, तो उनसे बातचीत करेंगे कि आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सर, बराबर। तो हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले परिचय दीजिएगा, उसके बाद में ये डीलिट पदवी लेते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं हम जानना चाहेंगे। सभी देशवासियों को प्रणाम, सभी देवियों और सज्जनों को नमस्कार। कार्यक्रम में निमंत्रित सभी लोगों को सविनय सादर प्रणाम। आज केंद्रीय मानवाधिकार संगठन की ओर से और ग्लोबल पीस यूनिवर्सिटी के ओर से ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ, बहुत आनंदित हुआ। पिछले 12 सालों से मैं स्किल इंडिया, ये जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, हमारे सबके प्यारे प्रधानमंत्री जी है, उनका जो मिशन है, उस मिशन के लिए काम कर रहा था। और मेरे अंदर की जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को हमारे मित्र और देश के केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष मिलिंद दहिवले जी, इन्होंने पहचाना और मुझे इस डीलिट के लिए डीलिट देकर ग्लोबल पीस यूनिवर्सिटी की ओर से सम्मानित किया। मैं उनका, उनके संगठन का, उनके सभी संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वैसे तो मैं महाराष्ट्र के बहुत छोटे से गांव से आता हूँ। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में ईट नाम का बहुत छोटा सा गांव है। वहाँ पर देवीदास माधव झरकर ये बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी होकर गए हैं। मैं उनका नाती हूँ। महाराष्ट्र में और हमारे भारत देश में जो गरीब बच्चे हैं, उनको कौशल्यों से नवाजा जाए, उनको कौशल्य प्राप्त करे, ये जो प्रधानमंत्री जी का मिशन है, इस मिशन के लिए मैं लगातार पिछले 12 सालों से काम करता था। और अभी इस लॉकडाउन में बहुत बड़ी समस्याएं गरीब विद्यार्थियों को आई और इस कार्यकाल में मैंने स्किल बुक नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उत्पादन अभी विकसित किया है।
हम जो जैसे फेसबुक जैसे है वैसे ही यह स्किल बुक भारत देश का स्वदेशी उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल ऐप है और बहुत बड़ी वेबसाइट भी है। इससे बहुत सारे विद्यार्थियों को फायदा होगा। और मेरा 2014 में वोकेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी, ये जो रिसर्च आर्टिकल है ये प्रकाशित हुआ था। उस टाइम के तत्कालीन टेक्निकल मिनिस्टर विनोद तावड़े जी ने वो प्रकाशित किया था। उसके ऊपर महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन ने बहुत सारा काम किया है और वो गरीब लोगों की उन्नति के लिए, विद्यार्थियों की उन्नति के लिए, गरीब तबके के जो लोग हैं उनके आयुष्य में एक उजियाला लाए। इसलिए वो रिसर्च आर्टिकल संसद में और महाराष्ट्र के विधानसभा से भी नवाजा गया है। राष्ट्रपति जी उस टाइम के जो थे उन्होंने इस रिसर्च आर्टिकल को शुभकामना से प्रेरित किया और प्रधानमंत्री जी को भेजा। और आज इस काम का 9 दिसंबर को दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। और उस प्रोग्राम से पहले ही मुझे आज ग्लोबल पीस यूनिवर्सिटी और केंद्रीय मानवाधिकार संगठन की ओर से डिलीट पदवी से नवाजा गया है। इससे मेरा ये आनंद द्विगुणित हुआ है। मेरे जो परिश्रम है उसकी कदर करने के लिए डॉक्टर मिलिंद दहिवले जी, उनकी पूरी टीम, उनका संगठन, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। पेटून उठलेल्या विद्यार्थ्याचं स्थान आहे, स्वच्छ साधा त्यांचा ITI छान आहे, निदेशकांसाठी ITI जीव की प्राण आहे, म्हणूनच महाराष्ट्राचा ITI भारताची शान आहे। कौशल्य कार्यासाठी, ह्या कौशल्य कार्यासाठी ह्यांनी कसली कंबर, महाराष्ट्राचा ITI एक नंबर, भारताचा ITI एक नंबर, महाराष्ट्राचा ITI एक नंबर, भारताचा ITI एक नंबर। कौशल्य कार्यासाठी ह्यांनी कसली कंबर, महाराष्ट्राचा ITI एक नंबर, भारताचा ITI एक नंबर, महाराष्ट्राचा ITI एक नंबर, भारताचा ITI एक नंबर। प्रत्येक अधिकारी मनानं लय दिलदार, गोरगरिबांचा एकमेव आधार, निस्वार्थीपणे कार्य करतो तत्पर भरदार, असा कौशल्य विकासाचा मावळा सरदार। लोकप्रिय प्रशिक्षण, हे लोकप्रिय प्रशिक्षण, जनतेचं वंदन, महाराष्ट्राचा ITI एक नंबर, भारताचा ITI एक नंबर, महाराष्ट्राचा ITI एक नंबर, भारताचा ITI एक नंबर। प्रत्येक पोरापोरींचा तो आहे खास, मनामध्ये त्याच्या कौशल्याचा ध्यास, श्रम